Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. So, today we are going to talk about wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir. ठीक है, जो आपके फ्लोरा एंड फोना जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, आप में उसमें जो फोना है आपका, फोना के अंडर आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी आएंगी. एंड नेशनल पार्क्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, गो चेक दैट आउट. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, एंड फिर रही बात आपकी फ्लोरा की, उसमें हम करेंगे कवर फॉरेस्ट कवर. ठीक है ना, कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ पे है, क्या नहीं है. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं. फिर सबसे पहले आप देखो डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क में डिफरेंस ये सब क्या है, क्या इंसेटिव है, एक्सेटिव कंजर्वेशन है, हमारे एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज़ में आपको मिल जाएगा. ये गो चेक इट आउट. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स में डिफरेंस, आप मेन डिफरेंस आप देखो. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड होकर नेशनल पार्क बनती है, बट नेशनल पार्क डाउनग्रेड होकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनती. राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असल में होती क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है. ठीक है ना, जहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको अलाउ किया जाता है छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे वुड कलेक्शन एंड एवरीथिंग एल्स, बट नो हंटिंग इज़ अलाउड देयर. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं. अब नेशनल पार्क्स में जो है वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होता है, बट टूरिज़्म आपका अलाउ किया जा सकता है, बट इन अ मॉडरेटेड वे. ठीक है, यहाँ पे आपका अलाउ होता है, ठीक है ना, बट लिमिटेड. जैसे लोकल्स आपका वुड कलेक्ट कर सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, रोक टोक नहीं है उनको. यहाँ पे बिल्कुल ही रोक टोक है, और मॉडरेटली, और वो बिल्कुल कन्फाइंड तरीके से किया जाएगा अगर टूरिज़्म वहाँ पे है तो. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. जे में जो नेशनल पार्क्स है वो हमने कवर करी है. अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जे की कितनी है टोटल. तो जे की अगर हम बात करें, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है टोटल 14 है. ठीक है ना, तो उनमें से हम बात करेंगे सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्या, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, ये रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, क्या है, चलिए देखते हैं. एरिया इसका है 31 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1981 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, ये जम्मू सिटी से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की दूरी पे है. जम्मू सिटी से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की दूरी पे है. बात समझ आ रही है, फ्रॉम. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, अब 1983 में क्या हुआ था, 1983 में इसमें एक डियर पार्क बनाई गई थी. क्या, हिरन के लिए, हिरनों की एक पार्क बनाई गई थी. ठीक है, वॉज क्रिएटेड हियर इन 1983. ठीक है, और क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि इसमें 8 मैमल स्पीशीज़ है और 15 बर्ड स्पीशीज़ है. 8 मैमल स्पीशीज़ एंड 15 बर्ड स्पीशीज़ रहती है. ठीक है, अब एक एक करके उनको पढ़ना नहीं है. यू हैव टू ओनली एंड ओनली, यहाँ पे लोकेशन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, दैट इज़ इट. बात समझ आ रही है. चलिए, अगर इसका कैचमेंट की अगर हम बात करें कि कौन सा कैचमेंट में ये लोकेटेड है, अगर हम बात करें तो कार नाला जो है आपका, कार नाला एक छोटी मोटी स्ट्रीम है तवी रिवर की. किसकी, तवी रिवर की, मान लो एक छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, उस कैचमेंट में आपका ये जो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल करता है. ठीक है, अब इसमें ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आपकी इंडियन म्याना, बुलबुल, ब्लैक रॉक पिजन, रेड जंगल फॉल, गोल्डन ओरियोल्स, ये कुछ स्पीशीज़ है जो यहाँ पे फेमसली पाई जाती है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, चलिए ओके. नेक्स्ट वन इज़ योर नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, ये जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, इसका जो एरिया है आपका 33 स्क्वायर किलोमीटर्स, 33 स्क्वायर किलोमीटर्स. राइट, अच्छा, इस्टेब्लिश कब की गई थी, ये 1990 एडी में इस्टेब्लिश की गई थी. राइट, और इसकी लोकेशन क्या है, इट इज़ ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू. ठीक है ना, राइट. चलिए, अब लोकेशन आपको मिल गई. उसके बाद तीसरी आपकी आती है सुरिनसर. सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है,
ये जो है इसका एरिया 98 किलोमीटर, 98 किलोमीटर। जब हम लेक्स पढ़ रहे थे मैंने वहाँ पे मेंशन किया था ये, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है आपकी 14 है टोटल, डिटेल में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशन देखेंगे, दैट इज़ इट। सुरिनसर मानसर जो है आपकी 98 किलोमीटर्स में फैली हुई है एंड जम्मू सिटी से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम जम्मू, ठीक है। एंड व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इसमें जो है ये जो सुरिनसर मानसर है, हमें पता है, हमने लेक्स पढ़े हैं, सुरिनसर मानसर लेक्स के बाद इनको नाम, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नाम पड़ा है मानसर एंड सुरिनसर। इसमें क्या क्या फेमस है, इसमें आपको फेमस पाया जाएगा गोरल, एक स्पीशीज़ है आपकी, बार्किंग डेयर, भौंकने वाली जो हिरन, ठीक है। इसी तरह लेपर्ड, ठीक है। ये जो है आपकी कुछ फेमस स्पीशीज़ है जो यहाँ पे मशहूर है, राइट। चलिए उसके बाद इम्पोर्टेंट जो प्रीवियसली पूछा था कि इसकी लोकेशन बताइए, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, वन एंड द सेम थिंग। चलिए एरिया इसका है 10 स्क्वायर किलोमीटर, 10 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन लास्ट टाइम क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी थी, कहाँ पे, ये कठवा में है आपकी, कठवा, ठीक है, बात समझ आ रही है, कठवा J&K, राइट, दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन। एंड व्हाट एल्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बोलता जाऊँगा। रामनगर, नंदनी एंड सुरिनसर मानसर अगर आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, बट नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ही नंदनी इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे एक विलेज है, नंदनी विलेज, वो आई फॉरगॉट टू मेंशन, प्लीज़ ऐड इन योर नोट्स। नंदनी विलेज जो है आपका, उसके बाद उसको नाम मिला है, 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। अब जसरोटा की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, कठवा में है, J&K में है। और क्या पूछा गया है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मे बी इस बार ये पूछा जाए कि ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो उज रिवर जो है आपका, उज रिवर जो है उनके वेस्टर्न बैंक्स पे, कहाँ पे, वेस्टर्न बैंक्स पे उज रिवर के ये सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब ये इसका जसरोटा क्या नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे कठवा में विलेज एक है, जसरोटा विलेज, जसरोटा विलेज कठवा में, तो तभी इसका नाम ये पड़ा है, ठीक है ना। और ये जो एंटायर रीजन है जसरोटा का, ये मेनली आपको यहाँ पे बैम्बो ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बैम्बो ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, उसकी प्लांटेशन आपको भर भर के देखने को मिलेगी। बात समझ आ रही है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब ये जो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसकी ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन क्या है असल में, क्यों लोग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक हिरन की किस्म मिलेगी, एक्सेस डियर, एक्सेस डियर, ठीक है ना, उसको दूसरा नाम चीतल भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। चलिए अब तो हो गया जसरोटा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट विच इज़ योर त्रिकुटा, क्या, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर्स में फैली हुई है एंड इसकी जो लोकेशन है दैट यू हैव टू कीप अंडर कंसिडरेशन। इसकी जो लोकेशन आपकी है बिल्कुल एडजेसेंट, मतलब साथ में ही जो वैष्णो देवी आपका जो है, सॉरी, वैष्णो देवी टेम्पल जो आपका है, राइट, वैष्णो देवी टेम्पल जो है आपका कहाँ पे है, त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा हिल्स, त्रिकुटा हिल्स पे सिचुएटेड है वैष्णो देवी टेम्पल, उसके एडजेसेंट में बिल्कुल ठीक सामने। ये त्रिकुटा हिल्स कहाँ, किस एरिया में है, कटरा, ठीक है ना। और वहाँ पे आपकी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, ठीक है ना। त्रिकुटा क्यों नाम है, क्योंकि वहाँ पे जो हिल है, जो माउंटेन रेंज है, उसको बोलते हैं हम त्रिकुटा, ठीक है। चलिए एंड सिक्स्थ इज योर काराकोरम, क्या, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, ठीक है ना। ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इसकी लोकेशन जो है आपकी लद्दाख में, ऑल दो लद्दाख इज़ अ सेपरेट यूटी, आपको J&K के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछेंगे बट ये पता होना चाहिए, बड़ी है तो लद्दाख में है एंड इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 500 किलोमीटर्स, 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इट इज़ सिचुएटेड इन लद्दाख, राइट।
तो J&K आपका अलग यूटी है, अब लद्दाख आपका अलग यूटी बन चुका है, तो चांसेस इसके कम हैं, बट फिर भी याद रख लेना, राइट। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों? क्योंकि यहाँ से होके बहती है आपकी श्योक नदी। नुब्रा श्योक यहाँ से होके आता है। वी हैव कवर्ड रिवर सिस्टम इन डिटेल, गो चेक दैट आउट। चलिए, बात समझ आ रही है? तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ज़्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, बाकी सारी फ़ायदे भी हैं इसके, तो दैट इज़ वाई इट इज़ फेमस, राइट। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आके रहती है, जिनको चीरू बोलते हैं, ठीक है ना, तिब्बतियन एंटीलोप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। चलिए, अच्छा, लेह लद्दाख में आपका एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम है चांगथैंग, ये आपको याद रखना है। ये जो चांगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी लेह में सिचुएटेड है, बात समझ आ रही है, लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पे ही है ऑलमोस्ट, ये भी बहुत बड़ी आपकी ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सो मोरेरी लेक एंड पैंगोंग के बारे में हमने रिसेंटली लेक्स में डिटेल में देखा था, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी, ये इन दो फेमस हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगी, बात समझ आ रही है। यहाँ पे फेमस स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा, और इंडस रिवर जो है ये बिल्कुल इसके बीच में से निकलता है, चांगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से निकलता है, ठीक है ना। चांगथैंग का मतलब लिटरली मतलब होता है नॉर्थ प्लेन, ठीक है। चलिए, तो मे भी पूछा जाए। उसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट है, विच इज़ योर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया क्या है, 180 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, एंड इसकी लोकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बारामूला आपका J&K में पड़ता है, बात समझ आ रही है। एंड इसमें मोस्टली आपको कोनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, एंड इट इज़ फेमस फॉर मस्क डियर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर मस्क डियर। मस्क डियर के लिए ये बहुत मशहूर है। हांगुल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्राउन बियर देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपने क्या देखा, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है आपकी एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है आपकी, ये लच्छीपोरा में है। कहाँ पे है लोकेटेड? लच्छीपोरा। ये जो लच्छीपोरा है आपका, लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये है आपका बारामूला, ठीक है। तो बारामूला में आपने पहले देखा, अब एक और ये है बारामूला लच्छीपोरा, बात समझ आ रही है। तो जहलिम के ये बैंक पे है, नॉर्थ साइड से, तो जहलिम के नॉर्थ बैंक पे, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम, नॉर्थ बैंक्स ऑफ लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारामूला लच्छीपोरा, ठीक है ना, बात समझे। तभी इसको दूसरा नाम बोलते हैं लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक एग्जाम में, वो है आपका बालतल थजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। बालतल थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसकी जो लोकेशन आपसे पूछी गई थी, गांदरबल एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। गांदरबल J&K में, बात समझ आ रही है। और इसको दूसरा नाम बोलते हैं थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थजवास वो जो एरिया है उसको बोलते हैं, दैट इज़ वाई इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है। एंड अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ योर ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, ये है आपकी पहलगाम में। कहाँ पे? पहलगाम, बात समझ आ रही है। इसमें आपको बहुत मैग्निफिसेंट स्पीशीज़ मिलेगी फेजेंट्स की। किसकी? फेजेंट्स की, बात समझ आ रही है। तो ये जो पहलगाम एरिया है, वहाँ पे आपको ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, एंड इट इज़ फेमस फॉर फेजेंट्स, बात समझ आ रही है। दैट यू हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन, राइट। चलिए, एक और चीज़ है आपकी, एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, राजपर्यन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजपर्यन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है? दक्षिण अनंतनाग,
ठीक है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पड़ता है दक्सुम, क्या दक्सुम जगह का नाम है, ठीक है। अब जो राजपर्यम जो है, राजपर्यम का नाम कहाँ से निकला है, एक नाला वहाँ से बहता है जिसका नाम है राजपर्यम नाला, राजपर्यम नाला, बात समझ आ रही है। तो इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, ये आपने नोट किया होगा, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क्स कितनी है यहाँ पे, 5 है, इंक्लूडिंग लद्दाख। अगर जे की बात करें तो 4 है, जे में सबसे बड़ी आपकी आती है किश्तवाड़, ठीक है। अगर लद्दाख इंक्लूडेड है तो आपकी हिमस बन जाती है, बात समझ आ रही है। तो अगर जे में बात करें तो 4 है, लद्दाख में 1 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ठीक है ना। अभी और भी अनाउंस किए गए हैं, ऑलमोस्ट 37 कंजर्वेशन साइट्स जो प्रेजेंट है जे में, जिनको अनाउंस किया गया है। बोला जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व गुलमर्ग को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। गुलमर्ग आपको पता होगा, श्रीनगर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे है, वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है ना। बोला जाता है कि यहाँ पे मस्क डियर, आपके बियर्स, रेड फॉक्स वगैरह, ये सारी मैमल्स, आपको मेजर मैमल्स पाई जाती है। तो इसको गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इट इज़ अंडर कंसिडरेशन नाउ, बिकॉज जे का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपका सिलेबस में नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाना नहीं है, इन डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। जो वे जे का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1978 में इनैक्ट हुआ था, तो उसके क्या प्रोविजंस है क्या नहीं है, यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, बस इतना ही आपको देखना है। आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड। हाँ, जाते जाते एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद आ गया मुझे, कंजी, कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये लद्दाख में है, तो मे बी पूछा जाए, ठीक है, लद्दाख में है ये आपको, ठीक है। कंजी इसका नाम इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिवर एक है, कंजी रिवर, तो वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है आधा थोड़ा लद्दाख में, आधा लेह में, आधा करगिल में है, तो बीचों बीच आपको ये देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा थोड़ा एरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज़ लोकेटेड इन बोथ डिस्ट्रिक्ट्स, लद्दाख एंड लेह, इंक्लूडिंग कारगिल, बात समझ आ रही है। तो कंजी डजन बिकम, लद्दाख से जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, बट जे से जितने भी मैंने बोली है that becomes very important, including Jammu and including Kashmir. Till then, take care, bye, keep working hard.